ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थी। क्या है ये? फाइलम प्लैटी, PLAT प्लैटीहेलमिन्थी फाइलम है प्लैटीहेलमिन्थी। क्या है ये? फाइलम है प्लैटीहेलमिन्थी। फाइलम है प्लैटीहेलमिन्थी। ठीक है, तो फाइलम प्लैटीहेलमिन्थी अगर देखोगे तो ये प्लैटी का मतलब होता है PLATY, प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट। फ्लैट क्या हो गया? फ्लैट। और हेलमिन्थीज का मतलब होता है वार। हेलमिन्थीज मतलब वार हो गया, यानी ऐसे की जिनको कहते हैं शरीर क्या होता है? चपटा होता है। क्या होता है? चपटा होता है, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है प्लैटीहेलमिन्थी। बात समझ गया है? इस फाइलम में जितने भी जंतु रखे गए हैं उनका शरीर क्या होता है? फ्लैट यानी चपटा। फ्लैट यानी कि चपटा। रिबन लाइक, रिबन तो जानते ही हो फीता, पहले स्लेट के बाहर आ करती थी, तो रिबन यानी फ्लैट यानी फीता की तरह से होता है। बात समझ में आया? अब अगर देखोगे तो ये है, देखो इसका शरीर होता है डार्सो वेंट्रली flattened body, dorsoventrally flattened body, dorsoventrally flattened body। ये किस समझना? डार्सो, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको वेंट्रल साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट्रल साइड कहते हैं। पीछे वाले को डार्सल साइड कहते हैं। याद होगा तुम लोगों को कि हम लोग का जो विकास है चौपाई से यानी टेट्रापोडा जीव से हुआ है। टेट्रापोडा यानी चौपाई से हुआ, तो ये अगर चार पैर वाला दोनों ये वाला पोर्शन क्या रहेगा? नीचे की तरफ रहेगा, तो ये वाला पोर्शन उसको क्या कहते हैं? वेंट्रल साइड। क्या कहते हैं? वेंट्रल साइड। और पीछे वाले पोर्शन को डार्सल साइड। तो इनका शरीर क्या होता है? डार्सल और वेंट्रल, यानी ऐसे चपटा होता है। बात समझ में आया? तो इसीलिए नाम रख दिया गया है क्या? प्लैटीहेलमिन्थी। अब कंफ्यूज करने के लिए विकल्प मिलेगा, डार्सोवेंट्रली एक विकल्प हो जाएगा, लैटरोवेंट्रली दे सकता है, और भी कुछ दे सकता है। तो इनका सही क्या होता है? डार्सोवेंट्रली फ्लैट होता है। किसका सही होता है? प्लैटीहेलमिन्थीज के जीवों का। बात समझ में आ गया? और अगर देखोगे तो ये क्या होते हैं? मोस्टली इंडोपैरासाइट साइट्स। ठीक है, ये एनिमल्स में पाए जाते हैं एज वेल एज ह्यूमन में भी पाए जाते हैं। इंडोपैरासाइट क्या होगा? मोस्टली यानी अधिकांशतः क्या होते हैं? इंडोपैरासाइट होते। क्या होते हैं? इंडोपैरासाइट। फर्स्ट हमारी कोशिश करना पैरासाइट, तो यहां सब समझे पैरासाइट। पैरासाइट मतलब परजीवी। पैरासाइट मतलब परजीवी। परजीवी का मतलब होता है ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी जीवित जीवों से, याद है जीवित लिविंग, याद है जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं, उसी को पैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरासाइट यानी परजीवी कहते हैं। बात समझ में? ये प्लांट पैरासाइट भी हो सकते हैं, एनिमल पैरासाइट भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गया? अब पैरासाइट को भी अगर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। पैरासाइट अगर देखा जाए उनकी पोजीशन के हिसाब से दो प्रकार के हो जाएंगे, एक इंडोपैरासाइट और दूसरा एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट एक्सो भी कर सकते हैं या एक्टोपैरासाइट। एक्टो मतलब बाहर, एक्टो मतलब बाहर। तो वे जीव जो किसी जीवित जीव के बाहर शरीर के ऊपर पाए जाते हैं तो उसको एक्टोपैरासाइट कहते हैं। बात समझ में आया? क्या करते हैं? एक्टोपैरासाइट कहते हैं। और जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं उसको इंडोपैरासाइट कहते हैं। तो यहाँ लिखा गया इंडोपैरासाइट, एक ही साथ आ गया। इंडोपैरासाइट मतलब क्या होता है? ये जीवित जीवों के
शरीर के अंदर पाए जाते हैं। बात समझ में आ गया? तो इसलिए क्या कहते हैं इसको? इंडो पैरासाइट। किसे? क्लैडियल जिसके जीव जो अधिकांश में लिखा गया है इंडो पैरासाइट होते हैं। इसमें किसी कोई दिक्कत तो है नहीं। फिर अगला लिख सकते हैं ऐसे बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल आपको याद है। उसके बाद ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये सीधे टर्मिनोलॉजी आपको यूज करना है, याद करना है। इनका जो शरीर होता है बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है और साथ ही साथ क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इसमें किसी कोई झंझट। अब और लिख सकते हैं एसिलोमेट। यानी कि क्या होता है? इनके शरीर में सिलो नहीं पाया जाता है। एसिलोमेट, ए बने अपसेट, ए बने अपसेट, इनके शरीर में सिलो नहीं पाया जाता। एसिलोमेट। एग्जाम्पल को पूछता था विच वन एनिमल्स आर एसिलोमेट। निम्न में कौन सा जंतु है जिसमें एसिलोमेट होता है या सिलोसिलोमेट होता है या सिलोमेट होता है? बात समझ में आया? तो इस प्रकार से एग्जांपल आपको याद आएगा तो कर सकते हैं। इनका जो शरीर होता है एसिलोमेट होता है। आगे लिख सकते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनका शरीर जो होता है अंग स्तर का होता है। किस स्तर का होता है? अंग स्तर का होता है। आप जानेंगे कोशिकीय स्तर, कोशिकीय स्तर के बाद टिश्यू यानी कोश ऊतक स्तर, ऊतक स्तर के बाद ऑर्गन लेवल हो जाएगा अंग स्तर का। उसके बाद आएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल। बात समझ आया? ये क्रमबद्ध तरीके से अगर दिखाया तो धीरे धीरे और डेवलप होते जाते हैं। तो इनका सही आपने लिखा है ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनका शरीर क्या होता है? अंग स्तर का होता है। ठीक है, और लिख लीजिए यहां पे अगले से लिखेंगे हुक्स एंड सकर। Hooks and suckers are present. Hooks and suckers are present in the parasitic form. Hooks and sucker. Hooks and sucker लिखा गया है आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म। ठीक है, अब अगर देखेंगे जैसे टीनिया सोलेमन फीटा की बात करेंगे तो उनका ऐसे मुंह रहता है, ऐसे मुंह ऐसे इस प्रकार से मुंह होता है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया फीटा में ऐसे। तो यहाँ पे क्या होता है? हुक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हुक पाया जाता है। हुक क्या करेगा? हेल्प इन अटैचमेंट। वह ये जो होता है इंडोपैरासाइट है जो एलिमेंट्री कैनाल का पाचन तंत्र होता है उसी के अंदर पाया जाता है। बात समझ में आया? तो अंदर पाया जाता है तो वो अंदर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चिपका रहता है। कैसे चिपका रहता है? सोचो, लोग कहते थे मान लो पेट में केचुए पाए जाते हैं, जिनके पेट में मान लो इन्फेक्शन आता है, छोटे बच्चों के पेट में फीटाक्टिव इन्फेक्शन केचुआ वगैरह सब पाए जाते हैं। जो लोग साफ सफाई में बहुत ध्यान नहीं देते उनके साथ ऐसा होता है। तो सोचो, जो लोग मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, तो मांस पच जाता है, ठीक है, लेकिन उनके उसी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो जीव पाया जो पैरासाइट होते हैं, चाहे फिटेक्टिव को हो, चाहे केचुआ को हो, चाहे स्केल्स को, वो नहीं पचता है, वो नहीं पचता है। या यह भी कह सकते हो कि बांस पच जाता है तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी तो बांस का बना हुआ है। हार डाले क्या होता है? वो भी क्या होता है? बांस का पुना होता है। तो क्यों नहीं पचता है? बात समझ में आया? तो होता क्या है, अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करो तो उसमें हमेशा म्यूकस स्रावित होता है।
एक चिपचिपा पदार्थ है, जैसे हमेशा मुंह में देखते होंगे सलाइवा स्रावित होता है और निकलते रहते हो तभी बोल पाते हो ठीक से, तो इसको म्यूकस कहते हैं या सलाइवा कह सकते हैं। तो हमेशा वो स्रावित होता है, ऊपर से नीचे की ओर चलता रहता है, वो लिक्विड है। तो जब लिक्विड हो गया तो क्या होगा, उसमें जो एंजाइम होते हैं, जो हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो काम नहीं कर पाते क्योंकि लेयर बना देता है। बात समझ में? तो उसी प्रकार से जितने भी पैरासाइट जो पेट के अंदर पाए जाते हैं, उनके शरीर पे भी कुछ विशेष प्रकार का पदार्थ स्रावित होता रहता है जब तक वो जीवित रहते हैं। बात समझ में? जब तक जीवित रहते हैं तो वो भी स्रावित होता है, इसलिए वो उनपे डाइजेस्टिव एंजाइम यानी पाचन रस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। बात समझ में आ गया? तो इसलिए वो पचते नहीं है। अब इसमें लिखा गया है इनके में हुक पाया जाता है, हुक यानी कि हेल्प्स इन अटैचमेंट, उसके एल्वेंटिक कैनाल के अंदर जहां भी वो चिपके रहते हैं। बात समझ में? और साथ ही सकल और चूसर, सकल यानी कि चूसर, तो ये चूसने का काम करता है, पवित्र भोज्य पदार्थ है ना, उसको चूसने का काम करता है। बात समझ में आया? तो ये इंडोपैरासाइट एडाप्टेशन है, यानी उसके शरीर में पाया जाता है, इसके वजह से एल्वेंटिक कैनाल के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, अब आगे लिख सकते हैं सम ऑफ देम, उनमें से सम ऑफ देम एब्जॉर्ब और शोषित करते हैं न्यूट्रिएंट, पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट डायरेक्टली थ्रू their body surface, their body surface, their body surface। देयर बॉडी सरफेस, आपने लिखा है उनमें से कुछ ऐसे जो परजीवी होते हैं, जैसे फीटा क्रीम की ही बात करोगे तो फीटा क्रीम क्या करता है, वो डायरेक्ट जो एक चीज जानो, पहले होस्ट जानो, होस्ट तो जो पैरासाइट यानी परजीवी होते हैं जिससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिस जीव से अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, उसी को होस्ट कहते हैं। बात समझ में आ गया? होस्ट, होस्ट और पैरासाइट हो गया, यानी होस्ट आर दोज एनिमल विच फीड है अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और पैरासाइट समझ में आ गया, तो पैरासाइट हो गया और होस्ट हो गया। आजकल गेस्ट एंड होस्ट यूज करते हैं, होस्ट बहुत सही शब्द नहीं है, क्योंकि होस्ट क्या हो गया, जो खाना ना खिलाता है उसी को होस्ट कहते हैं, लेकिन अगर साइंस के हिसाब से देखो तो बहुत सुटेबल शब्द नहीं है। बात समझ में आ गया? तो होस्ट हो गया। उसके बाद लिखा गया है डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, ये क्या होता है, वो अपने उनके शरीर की सतह से वो डायरेक्ट भोजन, पचित भोजन पदार्थ एब्जॉर्ब करते हैं। बात समझ में आया? तो इसीलिए लिखा गया है उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अपने शरीर के सतह के द्वारा एक पचित भोजन पदार्थ एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, बॉडी सरफेस लिखा गया है। बात समझ में आ गया? तो जब फीटा क्रीम भी ऐसा ही होता है, उसमें एल्वेंटिक कैनाल नहीं होता है, वो अपने शरीर की जो सतह है उसी से डायरेक्टली भोज्य पदार्थ यानी कि एब्जॉर्ब करता रहता है, और वो ऐसे जगह पाया जाता है जहां पे पचित भोज्य पदार्थ रहता है। बात समझ आ गया? तो ऐसे जगह पे ये पाया जाता है। और लिख सकते हैं, ये देखो एक फ्लेम या फ्लेम सेल, फ्लेम सेल पाया जाता है, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, osmoregulation and excretion। Helps in osmoregulation and excretion। कौन सेल?
फ्लेम सेल। फ्लेम माने लौ। जब दीपक देखते हो तो दीपक का जो फ्लेम लौ होता है उसी को फ्लेम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसका आकार फ्लेम की तरह से होता है। किसकी तरह से होता है? फ्लेम की तरह से होता है, इसलिए इसका नाम है फ्लेम सेल। क्या हो गया? फ्लेम सेल इसका नाम है। बात समझ में आया? तो फ्लेम जो सेल हो गया, यह क्या काम करता है? एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। एक्सक्रीशन माने उत्सर्जन। उत्सर्जन माने उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर के अंदर जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, व्यर्थ और हानिकारक पदार्थ बनते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू, उन्हें शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये शरीर से बाहर निकालने का काम करता है कौन? एक फ्लेम सेल। और एक शब्द आया ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन हिंदी होता है पराशरण नियंत्रण। क्या होता है? पराशरण नियंत्रण। अब पराशरण नियंत्रण का मतलब समझते हो? पढ़े हुए पराशरण, विसरण समझते हो? चलो, विसरण समझ में। विसरण का मतलब होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है पदार्थों के अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गमन करना, अपने आप गमन करना। जैसे मान लो सेंट की शीशी है, ढक्कन खोल देते हो, पूरे कमरे में सेंट फैल जाता है। तो सेंट क्या हो गया? शीशी में अधिक मात्रा में था, अधिक सांद्रता थी, वह बाहर फैल गया, तो इसको कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। अब एक आ गया पराशरण, डिफ्यूज, ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस का मतलब होता है यह भी एक प्रकार की क्या होती है? विसरण क्रिया होती है, लेकिन तब होती है जब दोनों के बीच अर्ध पारगम्य में झिल्ली लगी हो। अर्ध पारगम्य में झिल्ली लगी हो। जैसे मान लो किशमिश है, किशमिश है तो पानी में डाल दे, खीर बना दे, किशमिश फूल जाता है। बात समझ आया? तो पानी बाहर से अंदर चली गई। या अंगूर है तो नमक के गाढ़े घोल में रख दो तो अंगूर जो मतलब सिकुड़ जाता है, किशमिश जैसे हो जाता है। तो अंदर से पानी बाहर गया या तो बाहर से अंदर गया, तो इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं, पराशरण कहते हैं। विसरण हो गया और पराशरण हो गया। तो अब क्या होता है? शरीर की जो क्रियाएं होती हैं, शरीर में जो होने वाली क्रियाएं, जैसे मान लो किडनी मूत्र को छानता है तो उसमें पतले पतले नेफ्रॉन पाए जाते हैं। गैसों का अदला बंदी होता है, जैसे फेफड़े में पड़े हैं। पचित भोज्य पदार्थ का जो पेट के अंदर से पचने के बाद रसाकुल में जाता है, यानी कि बिलाई में जाता है। बात समझ में आया? तो वो सब पराशरण क्रिया के द्वारा जाता है, विसरण और पराशरण क्रिया के द्वारा ही जाता है। तो ये क्या काम करता है? जो फ्लेम सेल होता है यह ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करता है, यानी पराशरण नियंत्रण का काम करता है। पदार्थों को छानने, जो भी एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है, उन चीजों को, इस क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। तो इसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, पराशरण नियंत्रण। क्या हो गया? ऑस्मो रेगुलेशन यानी पराशरण नियंत्रण। अब बात जो परीक्षा में अक्सर यही करते हैं लोग, जानते हैं कि फ्लेम सेल जो होता है एक्सक्रीशन में सहायता करता है, उत्सर्जन में सहायता करता है। अब विकल्प देगा फ्लेम सेल्स हेल्प्स इन नंबर 1 एक्सक्रीशन, नंबर 2 ऑस्मो रेगुलेशन और नंबर 3 ए एंड बी। ए एंड बी या बोथ कर सकते हैं और सी नन ऑफ देम। तो अगर एक्सक्रीशन किए तो अपने जान में सही किए हो लेकिन सही नहीं है, ऑस्मो रेगुलेशन किए तो भी अपने जान में सही करो लेकिन सही नहीं है। बोथ वाला सही विकल्प है। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि आप ठीक प्रकार से क्वालिफाई कर सके। और लिख सकते हैं सेक्स आर नॉट सेपरेटेड। सेक्स आर नॉट सेपरेटेड। नॉट सेपरेट, अलग अलग नहीं होता है, यानी कि मेल फीमेल एक ही पाया जाता है। मेल फीमेल एक ही पाया जाता है तो हार्माफ्रोडाइट। क्या कहते हैं इसको? हार्माफ्रोडाइट कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया हार्माफ्रोडाइट। और लिख लो फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल and development is through many larval stage.
मेनी लार्वल स्टेज। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ? इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ? इसमें इंटरनल है, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट शरीर के अंदर मिलते हैं। बात समझ आया? इसको फर्टिलाइजेशन क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। साथ ही लिखा है डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वल स्टेज। तो लार्वा अवस्था पाया था तो क्या जाता है? कौन डेवलपमेंट करते हैं इसको? बताया गया था इसमें लार्वा अवस्था पाया जाएगा तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, और जिसमें लार्वा अवस्था नहीं पाए तो उसको डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो जितने विकसित जंतु होते हैं यानी हम लोगों में भी डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। बात समझ में आया? तो कीट वगैरह होते हैं उसमें इनडायरेक्ट लार्वा अवस्था पाए, जैसे पढ़ो रेशम कीट, जैसे पढ़ो रेशम कीट तो उसमें प्यूपा होता है, उसी तो क्या होता है? रेशम प्राप्त होता है। तो प्यूपा इज लार्वल स्टेज। मेजर टैडपोल पाया जाता है, टैडपोल बेंग मछलियां का जैसे बात से पंख वाला जैसे होता है तो लार्वल स्टेज। बात समझ में? तो लार्वल स्टेज पाया जाएगा तो क्या हो गया? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। अगर नहीं पाया जाता तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो जितने विकसित जंतु होते हैं सब में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। बात समझ आया? और लिख सकते हो, ये लिख लो, सम पासेस रखते हैं, सम पासेस यानी रखते हैं हाई डिग्री, हाई रिजनरेशन लिख लो, हाई रीजेनेरेशन, हाई रिजनरेशन कैपेसिटी, प्लेनेरिया। Some causes high degree of regeneration। ठीक है, अब देखो किसमें दिया गया है? प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में रीजनरेशन, री माने पुनः, जनरेशन माने उत्पन्न करना। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? तो इसका क्या मतलब है? शरीर का खोया भाग, शरीर का खोया भाग टूट मान लो अलग हो जाए और फिर वो नया बन जाए। जैसे छिपकली की पूंछ, छिपकली की पूंछ कभी डंडा छुए टूट के गिर जाता है। बात समझ में आया? और फिर क्या होता है? कोई दिन बाद अगर उसी छिपकली को तो मार कर दो, किसी ही को फेंक के कोई पेट उठ शरीर पे चिन्ह बना दो कि बाद में देख पाओ, पहचान पाओ यही छिपकली थी। बात समझ में आया? तो देखोगे कि क्या होता है कि उसकी जो पूंछ क्या हो गई, टूट जाने के बाद पूंछ फिर वो जम जाती है। बात समझ में आया? इसको रीजनरेशन कहते हैं, पुनरुत्पादन कहते हैं। बात समझ में आया? तो आपने पढ़ा इसमें कुछ ऐसे जंतु होते हैं इसमें यानी कि प्लाटी हेल्मेंथीज में, जिनमें क्या होता है? हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, यानी कि पूरा शरीर कटा हुआ जैसे प्लेनेरिया है। आप पढ़े थे, हम पढ़ाए थे प्लेनेरिया रीजनरेशन बताए थे। तो उसमें अगर मान लो इसका एक प्लेनेरिया शरीर है ऐसे, तो अगर ऐसे कट के आधा आधा हो गया तो ये तो अलग हो गया, तो ये भी बना लेगा और ये भी बना लेगा, पूरा शरीर को क्या देगा? बना लेगा। तो इसको रीजनरेशन कहते हैं। प्लेनेरिया में लिखा गया है कि बहुत अधिक हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। बात समझ आया? किसमें बात रही? प्लेनेरिया में। उसके बाद से जैसे फीता क्रीम की बात करो, फीता क्रीम की बात करोगे तो ऐसे क्या होता है? उसमें ये फीता क्रीम है ऐसे फीता की तरह से बना रहता है, चित्र बना अगर नाइट पड़े तो ऐसे। तो इनके शरीर पीछे वाला भाग होता है, पीछे वाला भाग, उसमें केवल अंडे रहते हैं, केवल अंडे रहते हैं। ये टूट के खंड ऐसे टूट के ऐसे गिरता रहता है और मल यानी लैट्रिन के रास्ते बाहर निकलता रहता है और वही सूखता है। और फिर क्या होता है? हवा के साथ उड़ता है और भोज्य पदार्थों को संक्रमित करता है। बात समझ में आया? तो जो लोग साफ सफाई नहीं करते हैं उनमें इसका इन्फेक्शन बहुत अधिक होता है, क्योंकि अंडे रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। हवा के साथ उड़ते हैं, मक्खी बैठते हैं। जैसे मान लो अभी गांव में या शहरों में कुछ ऐसे जाते हैं, लोग खुले में जाते हैं, लोटा का पावा लेकर के। बात समझ में आया? तो क्या होगा? तो अगर उनको इन्फेक्शन है तो मक्खी बैठी हवा के साथ स्पोर्ट्स अंडे वगैरह उड़े और उड़े तो खाद्य पदार्थ में गया। जहाँ मान लो सबसे ज्यादा इसका इन्फेक्शन जो वो वाले ऐसी दुकान जहां पे बहुत ज्यादा कस्टमर हो रहे हो,
जहाँ पे बहुत ज्यादा कस्टमर हो और साफ सफाई पे नहीं ध्यान दे पा रहा टिकिया वाले होते हैं, जब भूख चलने लगता है तो मान लो प्लेट वाला प्लेट साफ सफाई सही से नहीं कर पाते हैं तो वहाँ इसकी इन्फेक्शन बहुत अधिक होती है। बात सर टिकिया वगैरह रहता है, मान लो ऐसे रखे गए हैं, ऐसे रखे रहते बना कैसे मक्खी बैठी उसको हटा भी नहीं पाएगा। मक्खी बैठी है मान लो जो गर्म है तो उसको नहीं बैठेगी, लेकिन जहाँ ठंडा है वहां पे बैठेगी और वो कहाँ से बैठ के ये देखते ही वो मक्खी से फिर वहां से ट्रांसफर हो जाता। तो समय नहा के खूब बिल्कुल चलते हो और फिर अगर गए या ऐसे दुकान जहाँ जलेबी भी चलाते हैं खूब बिकता है वहां पे भी समस्या रहती है। कैसे समस्या रहती है? क्योंकि जो दुकानदार रहता है जलेबी खूब मान लो बिक रहा है तो देर रात तक वो जो इम्प्लाई होते हैं काम करते हैं, देर रात जो काम करने वाले होते हैं काम करते हैं और सुबह बहुत सवेरे ही उठ जाना पड़ता है। अभी प्रॉपर सोए नहीं, मालिक डांटता है गए जल्दी से वापस उठ लौट के आ गए, प्रॉपर हाथ साफ सफाई किए नहीं, अभी तुमको जलेबी तौल के दे दिए, इट विल बी ट्रांसफर। हमेशा जो है इस प्रकार का जो छोटे बच्चे हैं तो बड़े लोगों में बहुत ज्यादा इसका इन्फेक्शन है और ऐसे लोगों का हमेशा क्या आता है ऐसे एनर्जी लेवल जो पैरासाइट जिससे पाया जाएगा ना उसमें हमेशा एनर्जी लेवल का कुछ भूख ही नहीं रहेगा, ऊर्जा एकदम बिल्कुल कोई मन नहीं करेगा, हमेशा तीखा तीखा खाने को मिलेगा, उल्टी टाइप को होगा, ऐसा कुछ शरीर तो ठीक रहेगा लेकिन पीला पीला शरीर दिखाई देगा। जैसे अगर तुम हीमोग्लोबिन चेक करो तो बिल्कुल ऐसे कम दिखाई देगा। तो उसी इन्फेक्शन की वजह से होता है ये बहुत ज्यादा, बच्चों में तो बहुत ही अधिक होता है इसका इन्फेक्शन। बात समझ में आएगा? तो जब साफ सफाई में ध्यान रखोगे तभी इस इन्फेक्शन से बच पाओगे और नहीं तो जान ही रहे हो। तो इस प्रकार से और टिकी हमारा खाना है तो ऐसे दुकान में खाना जहाँ दोना वहां देता वहां खाना, जो प्लेट में देता उससे बचना। प्लेट वाले भाई ठीक से नहीं साफ करेंगे तो मामला गड़बड़ा देंगे। ठीक है, नाम लिख लो। एग्जाम्पल में टीनिया, टीनिया इसको टेप वार्म कहते हैं, टेप वार्म कहते हैं। यह है फैसियोला, इसको लीवर फ्लू कहते हैं, लीवर फ्लू कहते हैं। प्लैटिहेल्मिंथी, नाम लिख लिए चला तो सब तेज लिखना। एक फाइलम बोलो पढ़े, क्या पढ़े? फाइलम, फाइलम प्लैटिहेल्मिंथी, क्या पढ़े? फाइलम प्लैटिहेल्मिंथी, नहीं पढ़े क्या? फाइलम प्लैटिहेल्मिंथी। अब नेक्स्ट वाला फाइलम नहीं डालो, एस के हेल्मिंथी, फाइलम एस के हेल्मिंथी, एस के हेल्मिंथी। एस के हेल्मिंथी, एस के हेल्मिंथी क्या हो गया? एस के हेल्मिंथी। ठीक है, ये देखो इनका शरीर होता है एस के हेल्मिंथी शर्म के यानी फाइलम के जो होते हैं उनका जो शरीर होता है क्रॉस सेक्शन, जैसे मान लीजिए चाक है, ऐसे है, ऐसे चाक है, ऐसे जब हम काटते हैं तो इसको क्या कहते हैं? टीएस कहते हैं, ट्रांसफर सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? टीएस। यानी चाक को हम सीधे से काटे तो ऐसे गोल संरचना दिखाई देगी, टीएस, या इसको क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? क्रॉस सेक्शन कहेंगे। और इसी चाक को ऐसे सीधे काट दिया गया तो यह लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। जैसे मान लो खीरा देखिए, ये खीरा, खीरा ऐसे सीधे से काटोगे तो ऐसे लंबा लंबा हो जाए खीरा ऐसे, और ऐसे काटोगे तो ऐसे गोल दिखाई देगा। ऐसे काटा गया तो टीएस कहते हैं और ऐसे ऊर्ध्वाधर काटा गया तो एलएस यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं। तो ये जो फाइलम एस के हेल्मिंथी के जो जंतु होते हैं उनका जो शरीर होता है क्रॉस सेक्शन में राउंडेड होता है। क्या होता है? क्रॉस सेक्शन में राउंडेड होता है, इसीलिए इसको राउंड वार्म कहते हैं। क्या कहते हैं? राउंड वार्म यानी गोल कृमि कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल कृमि कहते हैं। तो यही बात लिख लो, सर्कुलर
सर्कुलर इन क्रॉस सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इसीलिए इसको राउंड वार्म कहते हैं, राउंड वार्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्केल पेंटिंग को? राउंड वार्म करते हैं। क्या करते हैं? राउंड वार्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि क्या शरीर गोल होता है, राउंडेड होता है, गोल होता है, राउंडेड होता है, इसीलिए इसका नाम हो गया राउंड वार्म। कॉमनली क्या कहते हैं? राउंड वार्म कहते हैं, यानी कि फाइलम एल्मेंट के जो जंतु होते हैं उनको क्या कहते हैं? राउंड वार्म कहते हैं। आगे ऐसे लिख लीजिए, ये क्या हो सकते हैं? मे बी, हो सकते हैं, क्या? फ्री लिविंग, स्वतंत्र जीवी हो सकते हैं, मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक, एक्वेटिक माने जलीय, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल हो गए, ठीक है। आर पैरासाइट, पैरासिटिक, इन प्लांट्स एंड एनिमल, इन प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। आपने लिखा फाइलम एस्केलमेंथी कि जंतु होते हैं फ्री लिविंग, स्वतंत्र जीवी हो सकते हैं, मतलब कुछ क्या होते हैं? स्वतंत्र जीवी होते हैं, कुछ क्या होते हैं? एक्वेटिक, एक्वेटिक माने जलीय, एक्वेटिक माने जलीय यानी जल में पाए जाने वाले होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल माने स्थलीय, टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय पे भी पाए जाने वाले होते हैं, और साथ में कुछ पैरासिटिक होते हैं, परजीवी भी होते हैं। तो कुछ पैरासिटिक यानी परजीवी होते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल, कुछ पौधों में भी पाए जाने वाले परजीवी होते हैं, और कुछ जंतुओं में पाए जाने वाले पैरासिटिक यानी परजीवी होते हैं। कौन? फाइलम एस्केलमेंथिस के जंतु, फाइलम एस्केलमेंथिस के जो जंतु होते हैं वैसे होते हैं। आगे ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम, सिस्टम लिखना है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनका शरीर होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। इसके पहले याद होगा, इसके पहले कौन फाइल पढ़े थे? प्लेटी हेलमेंथी, उनमें क्या था? ऑर्गन लेवल था, और ये क्या हो गया? ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया, उससे ज्यादा विकसित हो गए, उससे ज्यादा विकसित हो गए, यानी कि एस्के हेलमेंथी से ऑर्गन सिस्टम लेवल आया। इसके हेलमेंथी जो फाइलम है इसी से ही जब क्या है ऑर्गन सिस्टम लेवल वाले आए, इसके पहले ऑर्गन सिस्टम लेवल पे विकसित नहीं थे। तो इनका शरीर आपने लिखा है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ आ गया? आगे ऐसे लिख सकते हैं, ये जो होते हैं बाइलेटरली, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, द्विपार्श्व सममित, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, याद होगा आपको द्विपार्श्व सममित, टर्मिनोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं है। तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, और साथ ही ये कह सकते हैं ये हो जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिस्तरीय, ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिस्तरीय। ट्रिप्लोब्लास्टिक
pseudocoelomen, 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 याद होगा pseudocoelomen, pseudo false, pseudo false, सिलोम समझ लो दोनों में यानी कूट सिलोम पाया जाता है, यानी सिलोम के जगह में कुछ टिश्यू भरे जाते हैं। बात समझ आया? तो इसलिए लिखा गया pseudocoelom। क्या होगा? pseudocoelom यानी इसमें सिलोम पाया नहीं जाता है लेकिन आभास होता है, पाया नहीं जाता लेकिन आभास होता है, इसीलिए लिखा गया pseudocoelom। को पूछा गया है which one animal are अच्छा इज pseudocoelom। बात समझ आया? तो pseudocoelom इस संख्या जंतु में क्या होता है? pseudocoelom यानी सिलोम नहीं पाया जाता है। अगला इसे देख सकते हैं elementary canal is complete, आहार नाल पूर्ण होता है with well developed यानी पूर्ण विकसित muscular pharynx, well developed muscular pharynx, हार्ड एलिमेंट्री करना जानते ही है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। बात समझ आया? नलिका होती है जिसमें भोजन का पाचन होता है, तो इसमें लिखा गया एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट यानी आहार नाल विकसित होता है विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिंग्स, यानी कि उसमें पेशी फायरिंग्स यानी ग्रसनी पाया जाता है। मस्कुलर होता है तो फैलता और सिकुड़ता है, फैलता और सिकुड़ता है, तो इसके वजह से भोज्य पदार्थों को पीसने उड़ने का काम करता है फायरिंग्स। बात समझ आया? तो मस्कुलर फायरिंग्स पाया जाता है इस संख्या जंतुओं में। आगे ऐसे देख सकते हैं excretory tube removes body waste, लिखा गया है excretory tube body removes body waste from the body cavity through the excretory pole, six are separated. Dioecious, ठीक हो गया। आपने निकाला इसके पहले क्या आया था? फ्लेम सेल आया था। क्या आया था? फ्लेम सेल आया था। क्या करता था? एक्सक्रीटिव पदार्थ को अनुसारी पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता था। बात समझ में आया? वो बॉडी सरफेस के द्वारा निकालता था। ठीक है, इसमें देखो थोड़ा सा और डेवलपमेंट हो गया। एक्सक्रीटिव ट्यूब यानी पतली उत्सर्जी नलिका, ट्यूब मतलब नलिका, तो एक्सक्रीटिव ट्यूब यानी उत्सर्जी नलिका पाई जाती है जो क्या करता है? शरीर से उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालती है। रिमूव निकालना बॉडी वेस्टेड उत्सर्जित पदार्थ को फ्रॉम द बॉडी कैविटी बाय द एक्सक्रीटरी पोल, प्रत्येक छिद्र के रास्ते एक्सक्रीटरी पोल। बात समझ आया? उनके शरीर में प्रत्येक छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्र को क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी
पोर करते हैं, बात समझ आया, उसी पोर के रास्ते उस शरीर पदार्थ को निकाला जाता है इसके शरीर से, किसके, फाइलम इसके एल्मेंथिस के जंतुओं से, बात समझ में आया। तो इसमें जो शरीर पदार्थ होता है इसके पोर के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। इसके पहले आपने लिखा था बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, बात समझ में आया। तो ये हो गया, लिखा गया सेक्स आर सेपरेट, इसमें क्या होता है, सेक्स सेपरेट होते हैं, यानी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, इसलिए डायोसियस शब्द आता है। क्या हो गया, डायोसियस, बात समझ में आया। मेल और फीमेल अलग अलग रहेंगे उसको डायोसियस, और एक ही रहेगा तो मोनोसियस। हार्माफ्रोडाइट भी आप एक शब्द यूज किए थे, तो मोनोसियस और हार्माफ्रोडाइट एक ही जैसा शब्द है, थर्ड देखना वो ऐसे करके कंफ्यूज कर देता है, आदमी कंफ्यूज भी हो जाता है क्योंकि इतना ज्यादा शब्द है, टर्म है, कभी कभी उसका गलत अर्थ निकाल देता है, दूसरा जो समझता है दूसरा और अर्थ निकलता है दूसरा, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। तो क्या हो गया, डायोसियस है यदि इसमें मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं, लिखा गया सेक्स आर सेपरेट, अलग अलग होते हैं, मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग अलग होते हैं। अगर लिखेंगे ऑफ ए, प्राय फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। Often females are longer than males, बात समझ गया। अभी हम लोग डायोसियस होते हैं यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो इसमें क्या होगा, मेल लिखा गया है, मेल फीमेल से लॉन्गर और बड़ी होती है, बात समझ गया। तो अब ये तुलना करना, मान लो ये विकल्प एक हो जाएगा, एसके एल्मेंथिस जब एसके हैरिस स्कैरिस है, तो मान लो कहा इन स्कैरिस मेल एंड फीमेल आर नंबर 1, अब मेल एंड फीमेल आर हो गया। अब नंबर 1 विकल्प हो जाएगा कि फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल, नंबर 2 हो जाएगा मेल्स आर लॉन्गर देन फीमेल, 3 हो जाएगा बोथ, और नॉन ऑफ देम अच्छा इक्वल कुछ भी कर सकते हैं, तो केवल एक ही यही सही है कि क्या होता है, फीमेल जो होता है मेल से बड़ी होती है, फीमेल जो होता है मेल से बड़ी होती है। तो एक और सब जान जाओ, एक शब्द आता है डायमॉर्फिज्म, द्विरूपता, डायमॉर्फिज्म द्विरूपता, इसका मतलब होता है कि जिन जीवों में ऐसे बाहरी संरचना जिसे देखकर हम और मेल और फीमेल आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मेल और फीमेल आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसी को डायमॉर्फिज्म कहते हैं, द्विरूपता, बात समझ में आया। जैसे मनुष्य की बात है, मेल और फीमेल बाहर से पता चल जाता है कौन मेल है कौन फीमेल है, मुर्गा मुर्गी गाय बैल इस समय अलग अलग रहता है ना डायमॉर्फिज्म, तो इस प्रकार से आप देखिए आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो डायमॉर्फिज्म कहते हैं। इसमें भी ऐसे डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, जो इसके एल्मेंथिस स्कैरिस वगैरह होता है उसमें भी डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। आपने लिखा मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, आपने यह भी लिखा कि फीमेल का होता है मेल से बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। आगे देख लेंगे फर्टिलाइजेशन is internal, internal, फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ठीक है। और लिख सकते हैं डेवलपमेंट may be direct or may be indirect,
डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और में भी इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है मतलब लार्वा अवस्था नहीं पाई जाएगी, डायरेक्ट मतलब लार्वा अवस्था नहीं पाई जाएगी, इनडायरेक्ट मतलब लार्वा अवस्था पाई जाएगी। बात समझ आया? तो इसमें कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। जिसमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाएगी उसका डेवलपमेंट डायरेक्ट हो गया, और जो पाई जाएगी उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। बात समझ आ गया? तो इस प्रकार से ये रहा। अब एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल है एस्कैरिस, एस्कैरिस राउंड वॉल, बाउचेरिया, बाउचेरिया, इसको फाइलेरिया बाब कर रहे हैं, फाइलेरिया बाब, एनसाइक्लोस्टोमा, इसको हुकवार्म करते हैं, हुकवार्म करते हैं। ठीक है, अब देखिए लिखा गया एस्कैरिस, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, राउंड वर्म कहते हैं। एस्केरियासिस नामक बीमारी उत्पन्न होता है, एस्केरियोसिस, एस्केरियोसिस नामक बीमारी उत्पन्न होती है। वही भूख न लगा और क्या होना, उल्टी महसूस होना, तीखा ज्यादा खाने को मन करना, और एनर्जी लेवल बिल्कुल गायब, एनर्जी लेवल बिल्कुल गायब, कोई काम करने का मन नहीं करता है। एस्केरियासिस, एस्कैरिस के संक्रमण से होता है। जितने भी पैरासाइट सब ऐसे ही बीमारी करते हैं, सब एनर्जी लेवल डाउन कर देते हैं। खाओगे तुम, पचाएंगे वो, भाई तुम खाते तो प्लेट रसगुल्ला खा लिया, पहुंचा तो दिल्ली के अंदर बैठा है वो। बात समझ आ गया? एस्कैरिस, बाउचेरिया, फाइलेरिया, फाइलेरिया नाम सुने हो, मोटा हो जाता है, एक खाते आप पहले का खूब ऐसे मोटा हो जाता है, खूब ऐसे फूल भी ऐसे हो जाता है, फाइलेरिया कहते हैं उसको। बात समझ में आ गया? कभी कभी बहुत अधिक हो जाता है, एलिफेंटाइटिस कहते हैं, पील पाव या हाथी पाव कहते हैं, कोई लोग का पैर जो इतना मोटा हो जाता है। बात समझ आ गया? तो किसकी वजह से होता है, बाउचेरिया को, ऐसा फाइलेरिया नामक बीमारी होती है। तो अब तुम्हारी परीक्षा में क्या दे देगा, फाइलेरिया काजेस बाय, फाइलेरिया जो होता है किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, एक जो दे देगा बाउचेरिया नाम दे देगा। बात समझ आएगी? विकल्प रहेगा, और 3 विकल्प कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि मान डायरेक्ट दे दे फाइलम एस्केलमेंथी, जो मेंबर का नाम दे दे, फाइलम का नाम दे दे, और मान लो विकल्प अगर दे दे उसमें और प्रोटोजोआ दे दे, कार्डिका दे दे, और 3-4 फाइलम का नाम दे दे, तो केवल क्या होगा, तुमको इसी के सदस्य होता है, यानी कि बाउचेरिया की वजह से फाइलेरिया होता है। ये है एनसाइक्लोस्टोमा, ठीक है। हुकवाल, चलूना इसको कहते हैं, चलूना, हुकवाल छोटे बच्चों को होता है, छोटे बच्चों को होता है, क्योंकि आप देखोगे कि क्या होता है, कुछ भी गिरा रहेगा, खाने वाला हो चाहे खाने वाला न हो, टप से उठाया मुंह में पहुंचा दिया। बात समझ में? तो मुंह में, अब फर्श पे है भाई, के तो भी हम लोग आते हैं, मान लो घर पे से फर्श तुम लोग का घर का बना हो, उसमें क्या हो, डेली वो पोछा भी लगता हो, सब कुछ होता हो, लेकिन एकदम बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि वो बैक्टीरिया या रोगाणु से फ्री हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो हवा के साथ, हवा भाई सब जगह मौजूद है, हवा के साथ, पैरों से, किसी के साथ वो छोटे छोटे स्पोर, अंडे, रोगाणु के लार्वा वगैरह आते रहते हैं, वो तुमको दिखाई नहीं देता है। तो छोटे बच्चों में इसका इन्फेक्शन सबसे अधिक होता है। ये हमेशा क्या कहते हैं वो, ठीक है, हुकवार्म याद रखो।